हेलो साथियों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो पहले वीडियो में तो आप राजस्थानी गद्य के विषय में, ब्रजभाषा गद्य के विषय में जाना था। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 2 है, इसमें देखेंगे खड़ी बोली गद्य के विषय में जानेंगे। जो खड़ी बोली गद्य है, इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है और खड़ी बोली का गद्य का जो जनक है किसे माना जाता है। तो देखो, मैंने लिखा है कि खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इसके अलावा जो है खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन की बात किया जाए तो अकबर के दरबारी कवि हैं गंग। गंग जी के द्वारा रचित रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मैंने लिखा है खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि सन 1623 ईस्वी में जटमल द्वारा लिखित गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे, वो कौन सी है, किसे माना जाता है, तो अब बताएंगे गोरा बादल की कथा है। लेखक की बात किया जाए तो जटमल हैं और कब लिखा था, प्रकाशित हुई थी, ये जो है 1623 ईस्वी में माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि आरंभिक खड़ी बोली गद्य जो है वो ब्रज भाषा से प्रभावित हुई है। और अगला हमारा जो हो जाता है खड़ी बोली नाम संभवतः इसके खड़ा होने के कारण रखा गया अथवा मधुर ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश होने के कारण लोगों ने इसे खड़ी बोली कहना उपयुक्त समझा। अगर बात किया जाए कि ये जो भाषा है इसको खड़ी बोली क्यों इसका नाम दिया गया, तो खड़ी बोली इसका नाम जो है देने का जो कारण था तो मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया है लिखित रूप में कि खड़ी बोली का नाम संभवतः इससे खड़ा होने के कारण रखा गया अथवा मधुर ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश होने के कारण लोगों ने इसे खड़ी बोली नाम रखना जो है क्या उपयुक्त समझा था। अब उसके बाद में चलते हम अगले पॉइंट की तरफ कि 18वीं शताब्दी के मध्य उत्तरार्ध अर्थात रीत काल के उत्तरार्ध में इसका जो है में राम प्रसाद निरंजन ने भाषा युग वशिष्ठ और दौलत राम कृत तथा रचना पद्म पुराण में भाषा अनुपात मधुर दास के पंचांग दर्शन में खड़ी बोली गद्य के क्रमबद्ध हैं जो है विकास के संकेत मिलते हैं। ये तो जो है खड़ी बोली गद्य का जो विकास है तो बताया जाता है भैया कब बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये हो गया खड़ी बोली गद्य की विकास की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य का विकास कब से माना जाता है तो आप बताएंगे कि खड़ी बोली गद्य का जो विकास है वो भैया माना जाता है 19वीं शताब्दी से माना जाता है। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका रही। इसके आचार्य जो थे वो कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट थे, ने जो है भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ये हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि खड़ी बोली गद्य के उन्नायक। तो खड़ी बोली गद्य के जो उन्नायक थे जैसे कौन है, मुंशी इंसाअल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं, सदर मिश्र हैं, ये हो गए। तो जो लल्लू लाल थे तो उनकी रचना देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां। तो मुंशी इंसाअल्लाह की जो रचना है वो है रानी केतकी की कहानी है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और माधव विलास। फिर उसके बाद में अगले हो जाते हैं सदा सुखलाल। रचना की अगर बात करें तो सुख सागर हैं। सदर मिश्र की रचना कौन सी हो जाती है, नाच के तो पाख्यान। ये हो गई जो है खड़ी बोली गद्य के उन्नायक। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आगे का गद्य पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए
आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।